हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उत्तराखंड परीक्षा वाली सीरीज का आज आपका ये चौथा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पे उत्तराखंड का शासन प्रशासन था वो मैंने आपको कंप्लीट किया था। अब हम इसके अगले अध्याय पे पहुंचते हैं जहां हमको देखने को मिलेगा उत्तराखंड का इतिहास। ठीक है, दूसरा अध्याय में इसका कंप्लीट कर चुका हूं। अब तीसरे में यहाँ पे उत्तराखंड का इतिहास मुझे देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पे जब मैं उत्तराखंड के इतिहास की बात करता हूँ तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के इतिहास को हम 3 पार्टों में बांटते हैं। इतिहास कोई सा भी हो उसे 3 पार्टों में बांटा जाता है। ठीक है, सबसे पहले आपका होता है जिसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। क्या बोलते हैं इसका हम प्रागैतिहासिक काल इसे कहा जाता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड इसे हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपको होता है आद ऐतिहासिक काल। दूसरा आपको कौन सा पे दूसरा आपका होता है आद ऐतिहासिक काल। तीसरा आपका होता है ऐतिहासिक काल। तीसरा आपका यहाँ पे ऐतिहासिक काल होता है। ये तो हम जानते हैं। एक एक लाइन के बारे में बताता हूँ, पेपर में आपसे पूछेगा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल की बात करता हूँ तो एक लाइन में प्रागैतिहासिक काल वो काल है जहाँ पे मनुष्य अपने अधिकतर कार्य जो है वो पत्थरों के साथ में ही संपन्न किया करता था। मतलब कैसे, यहाँ पे पत्थरों की गुफाओं में रहता था, पत्थरों के औजार बनाता था। ठीक है, मतलब सारे काम क्या हो रहे हैं ज़्यादातर पत्थरों के साथ में जहाँ पे करता था। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। जाहिर सी बात, जब इंसान पत्थरों के साथ में ही रह रहा है तो भैया किताबें वगैरह कुछ है नहीं, तो इस काल के हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं होते हैं कि इस काल में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इसके हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इस काल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अगर उनको हमें जानना है तो हमको पत्थरों को ही ढूंढना पड़ेगा। सब काम पत्थरों में ही हुए कि भैया किसी पत्थर में कुछ लिखा हुआ तो नहीं है, कहीं पे कुछ चित्र बना हुआ तो नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना पे प्रागैतिहासिक काल आपका वही काल है जहां पे हम क्या करते हैं, इसके साक्ष्यों के लिए हम पत्थर पे जो कलाकृतियां बनाई गई हैं उन पे हम निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करेंगे इसमें अपने उत्तराखंड में कौन कौन से आते हैं। देखिए, दूसरा काल है आपका आद ऐतिहासिक काल। आद ऐतिहासिक काल की बात करता हूं तो एक लाइन में देखिए वो काल है जिसका हमारे पास लिखित प्रमाण तो है, कुछ ना कुछ हमें लिखा हुआ तो मिला हुआ है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सके। मतलब अजीबी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, अजीबी शैली है उसकी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आद ऐतिहासिक काल। ध्यान रखना, आद ऐतिहासिक काल को हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इसी में हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को। क्या पढ़ते हैं आप, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एकमात्र सभ्यता है जिसके हमारे पास लिखित प्रमाण है लेकिन हम पढ़ नहीं सके हैं। तो इंडियन जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे आद ऐतिहासिक काल के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता को। क्या सिंधु घाटी सभ्यता अपने उत्तराखंड में है? नहीं है। तो इसका मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे, सिंधु घाटी सभ्यता आज से लगभग 2700 साल पुरानी सभ्यता थी। कहीं पे 3000 लिखा है, कहीं 2500। आज से लगभग 3000 साल पुरानी जो सभ्यता थी उस टाइम में उत्तराखंड में क्या था, इनको जानने के लिए, ठीक है, इनको जानने के लिए हम किनका सहारा लेते हैं, हम सहारा लेते हैं वेदों का। हम सारा किसका लेते हैं, आप वेदों का हम सहारा लेते हैं, पुराणों का हम सहारा लेते हैं। इसलिए उत्तराखंड के इतिहास में इस काल को पौराणिक काल कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसका, इसे पौराणिक काल कहा जाता है। ठीक है, बेसिकली इसमें हम यहाँ पे हम उत्तराखंड की इतिहास ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। ठीक है, हम इसमें केवल ये पढ़ते हैं कि भैया ऋग्वेद में उत्तराखंड क्या बोला गया है। ठीक है, इसका जो पुराण वगैरह है थोड़ा बहुत हम इन चीज़ों को यहाँ पे हम पढ़ते हैं। पेपर में क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा कम आते हैं, एक आध क्वेश्चन कभी पूछ लिया तो पूछ लिया। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तीसरा होता है आपका पे ऐतिहासिक काल। तीसरा कौन सा होता है आपका पे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल ध्यान रखना पे ये वो काल है जिसके हमारे पास लिखित प्रमाण भी हैं और हमने उनको पढ़ भी लिया है। ठीक है, तो बेसिक हमारा जो ऐतिहासिक काल जिसमें मैं उत्तराखंड के इतिहास की बात कर रहा हूँ वो हमारा ऐतिहासिक काल से हमारा शुरू होता है। आपको बात पर देखिए, अब देखिए यहाँ पे जब मैं ऐतिहासिक काल की बात करता हूँ बेसिकली यहाँ पे हम राजवंशों को पढ़ते हैं। यहाँ हम किसको पढ़ते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे राजवंशों को पढ़ते हैं कि उत्तराखंड में किन किन राजवंशों ने राज किया। लेकिन ध्यान रखना, अभी जब मैं राजवंशों पे आता हूँ तो राजवंशों से पहले मुझे एक चीज़ और देखनी पड़ती है। ठीक है, पहले यहाँ पे कुछ प्राचीन राजा, शुरू से ही थोड़ा ना राजा हो गए यहाँ पे। ठीक है, पहले यहाँ पे कुछ प्राचीन जनजातियाँ रहा करती थी। प्राचीन क्या रहती थी यहाँ पे, कुछ जनजातियाँ रहती, जनजातियाँ, कुछ प्राचीन यहाँ पे जनजातियाँ रहती थी। ठीक है, और ये जो प्राचीन जनजातियाँ थी, इन्हीं जनजातियों में से कुछ एक जनजातियों ने क्या किया, बाद में राज किया। ठीक है, प्राचीन जनजातियां तो हम यहाँ पे कोल पढ़ते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे कोल थे। ठीक है, दूसरे यहाँ पे हमारे किरात थे, तीसरे हमारे यहाँ पे खस थे। ठीक है, तीसरे कौन से यहाँ पे खस, कोल किरात खस थे यहाँ पे। ठीक है, देखो कोलों को किरातों ने भगा दिया तो कोल गायब हो गए, किरातों को खसों ने भगा दिया तो किरात गायब हो गए। तो फाइनली कौन सी जनजाति बची, यहाँ पे खस बची। और खसों ने क्या किया, आगे चल के राज किया। खसों ने क्या किया, आगे चल के राज किया और एक राजवंश बसाया।
ठीक है, और एक नया राजवंश बसाया जिसे हम बोलते हैं कुड़िंद राजवंश, जिसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कुड़िंद राजवंश बोलेंगे। ठीक हो, ठीक है। तो कुड़िंद राजवंश क्या था, उत्तराखंड का पहला ये राजवंश हुआ करता था। ठीक है, जरा सा आप यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करना, मैं आपको पहले पूरे इतिहास का जरा सा सार समझा देता हूँ, हमको ये पढ़ना कैसे होता है। ठीक है, देखिए जरा एक बात यहाँ पे समझ कीजिए। देखिए यहाँ पे तो पहला कौन सा हो गया पे, सबसे पहला राजवंश कौन सा हो गया आपका पे, कुड़िंद वंश। ठीक है, देखिए जो कुड़िंद वंश था, कुड़िंद, ये क्या होगा, सबसे प्राचीन हो गया, ये आपका सबसे प्राचीन वंश था या प्राचीन राजवंश था। देखिए कुड़िंदों के बाद क्या हुआ, कुड़िंदों के बाद यहाँ पे शक आए, कुड़िंदों के बाद कौन आया यहाँ पे, शक। ठीक है, शकों ने यहाँ पे राज किया। ठीक है, देखिए जो शक आए, शक यहाँ पे इन्होंने राज किया, हमें कैसे पता चला, शक जो थे ये सूर्य उपासक थे। ये शक कौन थे, शक सूर्य उपासक हुआ करते थे, उपासक। ठीक है, ये लोग सूर्य की उपासना करते थे। तो उत्तराखंड में जितने भी सूर्य मंदिर स्थित हैं, हम बोलते हैं कटारमल का सूर्य मंदिर, कंडारा का सूर्य मंदिर, आगे मैं आपको सारा पढ़ाऊंगा। ठीक है, आपका ठीक है टिहरी का जो पलेठी का सूर्य मंदिर है, और भी बहुत सारे यहाँ पे सूर्य मंदिर हैं। ठीक है, तो वो जो सूर्य मंदिर है वो हमें जानकारी देते हैं किसकी, शकों की, कि शक यहाँ पे रहते थे, क्योंकि शक ही एकमात्र कौन है, सूर्य उपासक हुआ करते। ठीक है, देखिए शकों के बाद यहाँ पे आए कुषाण। ठीक है, शकों के बाद कौन है यहाँ पे, आपके यहाँ पे कुषाण है। ठीक है, कुषाण कब आए यहाँ पे, शकों की बात, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, शकों के बाद आपके बाद ये आपके कुषाण है। कुषाणों के साथ में ही पैरेलल, कुषाणों के साथ में ही पैरेलल यहाँ पे आए यौधेय। कौन है यहाँ पे, यौधेय आए। बात आपको बता रही है, कुषाणों के साथ में पैरेलल कौन है आपके यहाँ पे आपकी यौधेय। देखिए यहाँ पे कुषाणों के बाद यहाँ पे आपके जो है वो आए आपके नाग। कौन है आप, नाग। ठीक है, नाग जो थे ये, ठीक है, ये नाग देवता की पूजा करते थे। ये किसके उपासक थे, ये नागों के उपासक थे, नाग उपासक थे। ये नाग उपासक ये हुआ करते थे। इसका मतलब ये है उत्तराखंड में जितने भी आपको नाग मंदिर आपको दिखते हैं, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर जितने भी आपको नाग मंदिर दिखते हैं या नागों की पूजा के जो हमारे साक्ष्य मिलते हैं, वो इस बात के प्रमाण है कि उत्तराखंड के अंदर कौन था यहाँ पे, आपका नागवंश यहाँ पे रहा करता था। बात देखिए जब उत्तराखंड में यहाँ पे कुड़िंद, शक, नाग, कुषाण, ठीक है, नागों के बाद यहाँ पे जो लोग आए वो थे मोखरी। वो कौन है यहाँ पे, मोखरी हुए। ठीक है, मोखरी कौन थे, ये कन्नौज के लोग थे। ये कहाँ के यहाँ पे, ये कन्नौज के लोग हुआ करते थे, कन्नौज के। ठीक है, ये आपके यहाँ पे ये कन्नौज के लोग थे। कन्नौज कहाँ पड़ता है आपका, यूपी में। ठीक है, बेसिकली ये गुप्त वंशी लोग थे। कन्नौज के अंदर कौन से लोग थे, ये गुप्त वंशी के लोग थे। बात पहले बढ़ी है, गुप्त वंश हुई जिसका संस्थापक आपका श्रीगुप्त था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बहुत महान शासक हुए, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ये सब गुप्त वंश के शासक रहे। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे, स्कंदगुप्त के बाद स्कंदगुप्त इनका अंतिम शक्तिशाली राजा रहा था। लेकिन स्कंदगुप्त के बाद गुप्तों का जो शासन था वो समाप्त हो गया था। समाप्त क्या हो गया, मतलब इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा वीक हो गई। ऐसा क्या के लिए, क्योंकि स्कंदगुप्त के समय यहाँ पे हुणों का आक्रमण हो गया। हुण एक मध्य एशिया की एक जंगली टाइप की जनजातियां हुआ, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। ठीक है, युद्ध में हालांकि जीता स्कंदगुप्त, लेकिन स्थिति इसकी बहुत खराब हो गई। ठीक है, देखिए जब स्कंदगुप्त की बात, संस्थापक कौन था, मैंने आप इसका पे कभी कर पूछ लेगा आपसे। ठीक है, संस्थापक इसका आपका पे श्रीगुप्त था, श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद अंतिम कौन आप पे, शक्तिशाली, उसका नाम हो गया आपका यहाँ पे स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त, इसी के समय क्या हुआ, आक्रमण हुआ और गुप्तों की स्थिति बहुत पिछड़ गई। लेकिन बाद में एक आदमी आया गुप्तों में, उसका नाम हुआ हर्षवर्धन। ठीक है, उत्तर गुप्त काल के अंदर एक खानदान पैदा हुआ आगे चल के, प्रभाकर वर्मन का खानदान था। 3 उसके बच्चे हुआ करते थे। ठीक है, एक था राज्यवर्धन, दूसरा था हर्षवर्धन और तीसरा हुआ राजश्री। उसकी एक लड़की हुई, 2 उसके लड़के हुए। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे अब किसने राज किया, यहाँ पे मोखरी ने राज किया। मोखरी कौन थे, कन्नौज की गुप्त वंश के शासक हुए। ठीक है, और गुप्त वंश के अंदर जब आगे चल के आपका हर्षवर्धन राजा बना, हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन ने क्या कर दिया, पूरे भारत को एक छत के नीचे लाने का एक बार फिर से प्रयास किया और अपने प्रयास में सफल रहा। जब अपने प्रयास में हर्षवर्धन सफल हो गया तो पूरे भारत एक छत के नीचे था। ठीक है, मतलब सब जगह इसी की चलती थी, आप ये समझ लीजिए। इससे पहले मौर्य वंश था, जैसे मौर्य वंश में अशोक ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, वैसे ही गुप्तों में हर्षवर्धन, पहले तो गुप्तों ने भी एक सूत्र बांध के रखा। ठीक है, लेकिन बीच में स्थिति कमजोर हो गई हुणों के आक्रमण के बाद। हुणों का आक्रमण किस समय हुआ, यहाँ पे स्कंदगुप्त के समय यहाँ पे हुणों का आक्रमण हुआ। जरा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा समझने के लिए चीजों को। देखिए यहाँ पे स्कंदगुप्त के बाद यहाँ पे फिर उत्तर गुप्त काल चला।
गुप्तों के बाद उत्तर गुप्त काल चला, और उसमें जो हर्षवर्धन आया इसने एक बार फिर से पूरे भारत पे अपना शासन स्थापित किया और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का इसने काम किया। देखिए समझिए, जब पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का काम किया तो भाई उत्तराखंड कोई भारत से अलग थोड़ी है, ठीक है, तो भैया इसका शासन उत्तराखंड में भी आ गया, ठीक है। तो मोखरियों में जो शासन किया वो शासन किसने किया? यहाँ पे वो किया हर्षवर्धन ने, ठीक है, हर्षवर्धन ने यहाँ पे शासन किया। लेकिन ध्यान रखना पे हर्षवर्धन यहाँ पे बैठा नहीं रहा यहाँ की गद्दी पे, क्योंकि ये कन्नौज का राजा हुआ करता था, तो यहां नहीं आया। यहां पे हर्षवर्धन ने क्या किया? अपना एक सामंत भेजा, अपना एक सामंत। सामंत क्या होता है सर? सामंत होता है राजा के नीचे राजा, राजा के नीचे जो राजा होता है उसे सामंत कहते हैं। मतलब बेसिकली क्या है ये देखिए, इन लोग के लिए यही राजा है, इन लोग के लिए देखिए मैंने क्या बोला पे, राजा के नीचे जो राजा है उसे हम सामंत कहते हैं, लेकिन यहां की जो लोग हैं इन लोग के लिए यही राजा है, लेकिन वास्तव में इसका राजा कौन है? ये है। आपको बात पल्ले पड़ रही, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही देखिए यहाँ पे, जैसे देश का राजा कौन है? प्रधानमंत्री मोदी जी है, लेकिन हमारे उत्तराखंड वाला हमारा राजा कौन है? यहाँ पे सीएम है। हम अपनी पुकार कहां तक? सीएम तक पहुंचा सकते हैं, और सीएम क्या करेगा? पीएम तक पहुंचाएगा। ये उस तरह से देखिए समझिए, यहाँ पे जो हर्षवर्धन ने यहाँ पे अपने क्या भेजा? एक सामंत भेजा, ठीक है। मतलब सामंत के जरिए इन्होंने शासन किया उत्तराखंड के अंदर। सभी जगह शासन थे पूरे, मतलब पूरे भारत में सभी जगह इनका अधिकार है, तो सभी जगह सामंत रहते हैं। उत्तराखंड में जो सामंत था उसका नाम हुआ यशोवर्धन, का नाम है यशोवर्धन। जो रहा वो उत्तराखंड का सामंत रहा। किसका? हर्षवर्धन का। आपको बात पल्ले पड़ी, ठीक है। जरा सा मेरी एक बात यहां पे समझने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे सामंत के माध्यम से जब शासन किया जाता है तो ऐसे शासन को बोलते हैं सामंतवादी शासन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हर्षवर्धन ने उत्तराखंड के अंदर शासन किया वो यह खुद नहीं आएगी, इसने अपने सामंत के माध्यम से किया, जिसे हम क्या बोलते हैं? सामंतवादी काल, ठीक है। इसका मतलब देखिए यहाँ पे मोखरी वर्ष के बाद हर्षवर्धन का काल आया, जिसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? सामंतवादी काल या सामंतवादी शासन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब तक हर्ष जिंदा था तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तक बहुत बढ़िया रहा। जब तक आपका हर्ष जिंदा था तब तक तो बढ़िया रहा, लेकिन जब मर गया हर्ष, जरा बेटा थोड़ी कहानी यहाँ पे समझ के चलना। देखिए यहाँ पे ये आपका रहा उत्तराखंड, ठीक है, ये आपका यहाँ पे उत्तराखंड रहा। मैं ऐसी नॉर्मल बना रहा हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे उत्तराखंड के बगल में आपका हिमाचल है। हिमाचल को पहले बोलते थे सिरमौर, हिमाचल को पहले क्या बोलते हैं? इसको यहाँ पे, इसे पहले सिरमौर कहा जाता था। मैंने आपको ये समझाया, ठीक है। ये सिरमौर के अंदर ही यही रहता था, यही बैठता था। कौन? यहाँ पे यशोवर्मन, ठीक है। सामंत तो पूरे उत्तराखंड का था, बैठता कहाँ था? यहाँ, ठीक है। यहाँ पर बैठता पे, यहाँ पे बैठता है यशोवर्मन, ठीक है। यशोवर्मन जो है वो यहाँ का शासन यहाँ बैठता है, ठीक है। यशोवर्मन, यशोवर्धन, यशोवर्धन आपको आप पल्ले, ठीक है। इस यशोवर्धन ने क्या कर दिया? सिरमौर के अंदर एक नया वंश बसाया, ठीक है। इसने यहाँ पे एक नया वंश बसाया जिसे बोलते हैं कन्याकुब्ज। क्या बोलते इसका पे? कन्याकुब्ज वंश इसे कहा जाता है। आपको बात पहले बढ़िया। देखिए सिरमौर वाला जो एरिया था हर्षवर्धन से पहले, मतलब इससे पहले जब हर्ष यहाँ पे नहीं था, ठीक है, हर्ष से पहले भी यहाँ पे एक शासक, यहाँ पे एक वंश हुआ करता था, उसे बोलते थे कुलुत वंश। क्या बोलते उसका पे? उसे कुलुत वंश कहा जाता था। और यहाँ का राजा जो हुआ था पहले वो वीर यश हुआ करता था, ठीक है। यहाँ का राजा वीर यश, मैं जानता हूँ ऊपर आपका नहीं दिख रहा होगा, आपको कट गया होगा आपका पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पे, इसका राजा था वीर यश, ठीक हो गया है। यानी कि वीर किसका राजा था? कुलुत वंश का। इसके बाद किसका शासन हुआ? हर्षवर्धन का। यशोवर्धन आया और इसने क्या किया? कन्याकुब्ज की यहाँ पे नई शासन की स्थापना कर दी। जब तक, अब देखिए यहाँ पे क्या था, जब तक हर्षवर्धन है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। हर्षवर्धन के बल पे बहुत कूद रहा था ये आदमी, और इसने क्या किया? अपना शासन इधर को ही फैला दिया, ठीक है। ये आदमी जो था यहाँ पे यानी यशोवर्धन, इसने क्या कर दिया? अपने शासन को इसने यहां तक फैला दिया, इधर तक, यहां पूरा इसने अपना शासन फैला दिया, ठीक है। अब देखो इसके बाद एरिया बहुत बड़ा हो गया, इसलिए ये अब सारा देख नहीं पा रहा है, तो इसने क्या किया? अपने अधीन इसने क्या किया? एक और सामंत रख दिया। कहां रखा इसने? जोशीमठ में। कहां इसने? यहाँ पे इसने जोशीमठ में, जोशीमठ, ठीक है, इसने जोशीमठ में इसने क्या कर दिया? चमोली में एक अपने अंदर एक शासन रखा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे बसंत देव, जिसे हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? बसंत देव। आपको मेरी बात पल्ले पड़ी, ठीक है। जोशीमठ के अंदर इसने क्या रखा? अपने एक शासन रखा जिसे हम बोलते हैं बसंत देव। अब देखिए जब तक हर्ष जिंदा था तब तक तो कहानी ठीक चल रही थी, लेकिन जैसे ही मर गया हर्ष मर गया तो यशोवर्धन ने बोल दिया भैया कोई नहीं हर्षवर्ष, ठीक है, मैं ही तुम्हारा राजा हूं, हर्षवर्ष कुछ नहीं है, मर गया हर्ष। बात पहले बेटे, ठीक है। मतलब जब हर्ष मर गया, इसने, ये यशोवर्धन ने बेटे किसने क्या कर दिया? इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया,
ठीक है, ठीक है, अपने आप को इसने स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं कि भैया हर बाप का एक बाप होता है, उसे दादाजी कहते हैं। जरा एक बात समझ रहे, यहां पे क्या था, यहां पे क्या हुआ, देखिए उत्तराखंड के, ये हिमाचल के ऊपर यहां पे एक राज्य हुआ करता था, ठीक है, हिमाचल के ऊपर यहां पे एक राज्य जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। इस वंश का नाम था कारकटोई। क्या नाम था इसका पे? कारकटोई ये वंश हुआ करता था। और यहां का जो राजा हुआ करता इस वंश का, उसका नाम था ललितादित्य मुक्तापीठ यहां का राजा हुआ करता था, ठीक है। अब देखिए जरा एक बात समझा पे, ये जो ललितादित्य मुक्तापीठ है, कारकटोई वंश का राजा। और भैया ये हर्षवर्धन से तो डरता है, क्या ये यशोवर्धन से डरता है क्या? इससे डरेगा कि बिल्कुल नहीं। तो जब हर्ष मर गया, इसने अपने आप को स्वतंत्र कर दिया, तो भाई ये जो कारकटोई वंश का राजा था, कौन बोलता पे? मुक्तापीठ ललितादित्य, इसने क्या कर दिया? इसने नीचे आक्रमण कर दिया, इसलिए कर दे नीचे आगमन किया। देखिए ये सब चीजें मैं आपको बाद में विधिवत तरीके से पढ़ाऊंगा। अभी तो मैं क्या कर रहा हूं पे, मैं आपको पूरा इतिहास का सार समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं और किस तरह से जरा देखेंगे। जरा ध्यान से बना। हालांकि देखिए हम बातें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू होना, हमारे दिमाग में फ्रेम बनना बहुत आवश्यक है, तभी हम चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। देखिए फैक्ट 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 पिलाने से भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। फैक्ट कितने में आपको फैक्ट पिला दूंगा, उससे कोई फायदा होने वाला ज्यादा है नहीं। हमको थोड़ा चीजें समझनी पड़ेंगी, ठीक है। और ऊपर से आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आपको थोड़ा समझ के ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरा नेचर भी ऐसा ही है, मैं फैक्ट आपको ज्यादा पिला नहीं सकता, मतलब थोड़ा सा अपना अपना तरीका रहता है, तो उस तरह से, ठीक है। जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, थोड़ा सा देखिए 5-7 मिनट ज्यादा लगते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हुआ क्या, इसलिए यहां पे आक्रमण कर दिया, और जब यहां आक्रमण कर दिया, भैया ये राजा बलशाली तो था ही था, ये तो क्या पे, ये तो क्या है, सामंत है यहाँ पे, इसने क्या कर दिया, इसकी हत्या कर दी। ललितादित्य मुक्तापीठ ने क्या कर दिया, यहाँ पे यशोवर्मन की हत्या कर दी, जो कहां बैठा हुआ था, सिरमौर के अंदर। आपको बात पल्ले पड़ रही है, इसकी इसने क्या कर दी, हत्या कर दी। अब जब इसने इसकी हत्या कर दी, और भैया अब क्या हुआ, अब ये बसंत देव, जब हर्षवर्धन मरा तो इस यशोवर्धन ने बोल दिया, भैया कोई नहीं, हर्ष पर से हम स्वतंत्र हैं, ठीक है, मैं ही तुम्हारा राजा हूं, मैं ही तुम्हारा पालनहार हूं। और वैसे ही जब क्या हुआ, जब यशोवर्मन मार दिया किसने, ललितादित्य मुक्तापीठ ने, तो अब बसंत देव ने दगा कर दिया, और वसंत देव ने बोल दिया, भैया यहां के लोगों से कोई नहीं है, ये यशोवर्मन पर ये सब मर गया है, ठीक है, तुम्हारा राजा कौन हो, तुम्हारा राजा मैं हूं, मैं, और कोई तुम्हारा राजा नहीं है, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, इसने नई वंश की स्थापना करी, जिसे कहा गया कत्यूर वंश, जिसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, कत्यूर वंश कहा जाता है। आपको मेरी बात पल्ले पर के, ठीक है। इसका मतलब हर्षवर्धन का शासन कैसे चला, यहाँ पे सामंतवादी चला, इसका शासन कैसे चला, यहाँ पे सामंतवादी शासन चला हर्षवर्धन का, ठीक है। और सामंतवादी में सामंत कौन हुआ, यशोवर्मन, और इसने अपना सामंत फिर किसको बैठाया यहाँ पे, बसंत देव को, ठीक है। और बसंत देव के बाद क्या हुआ, बसंत देव ने एक नया वंश बसा दिया, जिसे हमने क्या बोला यहाँ पे, कत्यूर वंश। बात आपको समझ में आ रही क्लियर, ठीक है, जिसे हमने क्या बोला यहाँ पे, जिसे हमने कत्यूर वंश का। जरा सा एक बात आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर, देखिए यहाँ पे कुड़िंद वंश से लेकर के नीचे कत्यूर वंश तक, कुड़िंद से लेकर के नीचे कत्यूरों तक का जो इतिहास हम पढ़ते हैं, इसे बोलते हैं उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। क्या बोलते हैं इसको यहाँ पे, इसे बोलते हैं उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, ठीक हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब जो कत्यूर थे, कत्यूर में शुरुआत में जो कत्यूर लोग हुए, ये बहुत बलशाली हुए। शुरुआत में कत्यूर लोग कैसे थे, बहुत बलशाली थे, लेकिन कत्यूरों के समय क्या हुआ, यहां पे बहुत सारे विदेशी आक्रमण हुए, जिससे कत्यूरों की स्थिति क्या हो गई, यहां पे बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, ठीक है। यहां बहुत ज्यादा विदेशी आक्रमण हुए इस टाइम पे, ठीक है, बाद में आपको बताऊंगा कत्यूरों के समय यहां पे कौन कौन से आक्रमण हुए, क्या क्या हुआ, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हो गया, कत्यूरों की स्थिति जो थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गई, और जब कत्यूरों की स्थिति कमजोर हो गई, तब यहां पे बाहर से आने वाले लोगों ने फायदा उठाया, ठीक है। जब कत्यूरों की स्थिति कमजोर हो गई, ठीक है, कत्यूर कमजोर हो गए, तब बाहर से आने वाले लोगों ने यहां पे फायदा उठाया इसका, ठीक है। और बाहर से आने वाले लोगों में यहां पे 2 लोगों का नाम आता है, ठीक है। एक आदमी जो चला, ठीक है, एक आदमी चला सोमचंद, जो चला आपका इलाहाबाद से, और दूसरा आदमी चला आपका राजस्थान से, ठीक है। उसका नाम हुआ कनकपाल, ठीक है, ठीक है। तो 2 आदमी चले भैया यहाँ पे। पहले जो चला, ठीक है, जब कत्यूरों की स्थिति कमजोर हो गई, तो भैया बाहर के लोगों ने फायदा उठाया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एक आदमी कहां चला, एक आदमी आपका इलाहाबाद से चला, और कहां पहुंचा, ये इधर पहुंच गया।
कत्यूरों में आपका पहला राजा हुआ आपका बसंत देव। पहला कौन है यहाँ पे? बसंत देव, यही रहेगा। बाकी और भी बहुत सारे राजा बात करेंगे आगे। कत्यूरों का जो अंतिम राजा हुआ उसका नाम हुआ ब्रह्मदेव, ठीक है। उसका नाम क्या पे? ब्रह्मदेव उसका नाम हुआ। आपको बात पल्ले पड़ी, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ किताब में सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव इनका अंतिम राजा बताया जाता है। आयोग भी इसको ठीक मानता है। लेकिन देखिए समझिए यहाँ पे, जिस टाइम पे ब्रह्मदेव का यहाँ पे शासन था, मतलब इसके बाद सुभिक्ष राजदेव, ठीक है, हम बात करेंगे इसको। ब्रह्मदेव का शासन था, ब्रह्मदेव ने इधर चंपावत साइड में शासन किया। कहां शासन किया इसने? यहाँ पे चंपावत में। तो इसके टाइम पे इलाहाबाद से एक लड़का यहां घूमने को आया, उसका नाम हुआ सोमचंद्र। बाकी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। इसका नाम हुआ सोमचंद्र। सोमचंद्र को क्या हुआ, ये जो ब्रह्मदेव था इसकी एक लड़की हुआ करती थी, उसका नाम था चंपा। उसका नाम क्या था? चंपा, ठीक है। सोमचंद्र को चंपा बहुत पसंद आई, ठीक हो गया, ठीक है। और ब्रह्मदेव को भी सोमचंद्र बहुत पसंद आया, ऐसा किताब में लिखा रहता है, ठीक है। ठीक बात पर लिखे, और मुझे तो ऐसा लगता है कि सोमचंद्र इससे ही मिलने आया होगा। बात पल्ले पड़ी आपका, ठीक है। मतलब कुछ ऐसी रहा होगा भी, राजा हैं दो, ये भी राजा है, राजा की लड़की है, ठीक है। तो ठीक है, तो उस तरह से अब देखिए यहाँ पे ये क्या होगा, इधर मिलने के लिए आया। जब मिलने के लिए आया तो भैया एक बात जरा आप ये समझो, क्या बाहर से कोई आदमी एक दिन के लिए आएगा, उससे कोई शादी करवा देगा क्या? नहीं करवा सकता ना भैया, सिंपल सी बात है। पहले से जान पहचान होगी, जब भी ना शादी हो रही है, ठीक है। तो क्या हुआ, चंपा से क्या कर दी, ब्रह्मदेव ने सोमचंद की शादी कर दी, ठीक है। चंपा की शादी सोमचंद की हो गई, और भैया ब्रह्मदेव ने क्या कर दिया, इसको बहुत सारा दहेज भी दे दिया। दहेज में पूरा का पूरा एक क्षेत्र ही दे दिया, उसे बोलते हैं राजबुंगा। क्या बोलते हैं उसका पे? राजबुंगा बोलते हैं। वहां पे सोमचंद ने अपना किला बना दिया और एक नए वंश की स्थापना हो गई भैया कुमाऊं के अंदर। इसे हम बोलते हैं चंदवंश। क्या बोलते हैं इसका पे? इसके नाम भैया चंद लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं चंदवंश। कत्यूरों की स्थिति जब कमजोर हो गई भैया, कत्यूर कमजोर हो गए, इनका साथ किसी ने दिया, कुमाऊं में चंद वंश की उत्पत्ति हो गई। सोमचंद ने नया राजवंश बचा दिया। सोमचंद्र को देख करके कि भैया इधर ये तो उत्तराखंड में तो ऐसे बट रहा है भैया, खैरात बट रही है, यहाँ कोई बाहर का राजा आकर के अपना राजपाट संभाल ले रहा है। इसी को देख करके एक दूसरा आदमी राजस्थान से चला। कहां के चला? यहाँ पे राजस्थान से चला। इसका राजस्थान का थार वाला एरिया बताया जाता है, इसका नाम हुआ कनकपाल। इसका नाम क्या पे? इसका कनकपाल इसका नाम हुआ, ठीक है। इसका नाम है कनकपाल। देखिए ये जो आदमी था कनकपाल, ये आकर के मिल गया भैया, यहां पे एक राजा हुआ करता। ये तो गढ़वाल वाला एरिया है, यहां पे बहुत सारे गढ़ होते हैं। एक गढ़ था इसमें चमोली के अंदर, उस गढ़ का नाम था चांदपुर। चांदपुर गढ़ इसका नाम था, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा बना हुआ है, ठीक है। चांदपुरगढ़ था। इस चांदपुरगढ़ का एक राजा हुआ करता, उसका नाम था भानु प्रताप। क्या था बे? भानु प्रताप इसका नाम हुआ करता था, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे ही सेम वही चलता भैया, सोमचंद ने अपनी लड़की की शादी चंपा से इससे कर दी, सोमचंद से कर दी, ठीक है। सेम ऐसे ही भानु प्रताप की जो लड़की हुई वो भैया इस कनकपाल को पसंद आई, ठीक है। नॉर्मल तो रहा नहीं होगा, वही फिर से बात हुई है, ठीक है। और भैया इसी ने बुलाया होगा पक्का, मैं कंफर्म हूं यहां पे, ठीक है। तो भैया इस भानु प्रताप ने क्या कर दिया, अपनी लड़की की शादी यहां कर दी, ठीक है। और इसको ये चांदपुर गढ़ दे दिया। बात पहले बढ़ी है, इसको क्या दे दिया? ये चांदपुर गढ़ दे दिया। और इसी चांदपुर गढ़ को इस भानु प्रताप इस कनकपाल ने अपनी राजधानी बना दिया। जैसे यहां सोमचंद ने अपनी राजधानी कहां बना दी? राजबुंगा बना दी, वही रह रहा है, और जहां रहेगा वही राजधानी होगी ना, ठीक है। अपनी राजधानी बना दी किसको? यहाँ पे चांदपुरगढ़। किसने? कनकपाल ने, ठीक है। और यहां पे क्या कर दिया इसने? एक नया राजवंश बसा दिया। जैसे यहां पे इसने चंदवंश बसा दिया, वैसे इसने यहां पे पवार वंश बसा दिया। यहां पे क्या बसा दिया? यहाँ पे पवार वंश बसा दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया है, कत्यूरों के टाइम पे जब बाहरी आक्रमण हुए तब क्या हो गया, उत्तराखंड में दो बाहरी लोग आए, लड़के, ठीक है। इन लोगों ने एक साइड में चंद बस गए, एक साइड में पवार बस गए। अब देखिए, अब इन्हीं में लड़ाई चलती रहती है। अब इन्हीं में ही लड़ाई चलती रहेगी भैया। ये सोचेंगे हम इसको जीत लें, ये सोचेंगे हम इसको जीत लें, अब बाद में होगा कुछ नहीं, बात पल्ले पड़ी नहीं पड़ी, ठीक है। ये सोचेंगे हम इसको, आपस में देखिए फूट पड़ जाएगी, आपस में क्या होगी, इनमें फूट पड़ जाएगी। जब इन दोनों में आपस में फूट पड़ जाएगी तो इसका फायदा उठाएंगे भैया उत्तराखंड के बगल के नेपाली लोग। बात पल्ले पड़ी, ठीक है। ये जो नेपाली लोग हैं, नेपाल वाला एरिया है, यहां के लोग इसका फायदा उठाएंगे, ठीक है। ये कौन होंगे यहाँ पे? ये है गोरखा। ये कौन होंगे यहाँ पे? ये आपके गोरखा होंगे। जरा आपको बात जरा समझने का प्रयास यहाँ पे करिएगा। देखिए यहाँ पे अब कुछ सीन ऐसे चल रहा है। कत्यूरों का जब यहाँ पे कत्यूरों का शासन जब समाप्त हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक साइड कौन आ गया? पे एक साइड आपके चंद आ गए, यानी कुछ ऐसा हो गया। यहाँ पे देखिए, थोड़ा मैं इसको ऐसा बनाने का प्रयास करता हूं। एक साइड अब यहाँ पे आपके चंद बैठ गए हैं, एक साइड चंद हो गए, और एक साइड आपके हो गए यहाँ पे पवार।
ठीक है। और इधर कौन होगा आपकी, इधर आपकी गोरखा हो गए, इधर कौन हो गए, गोरखा, ठीक है। अब इन लोगों को समझ में आगे भी, इन लोगों को समझ में आगे, देखिए यहाँ पे गोरखों को समझ में आ गया ये लोग आपस में लड़ रहे हैं भैया, इनका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए गोरखों ने सोचा क्यों ना हम ही इधर अधिकार कर ले, ठीक है। इसलिए गोरखों ने क्या कर दिया, सबसे पहले इन्होंने चंदों पे आक्रमण किया। पवार थोड़ा ज्यादा मजबूत हुआ करते, राजस्थान के लोग ज्यादा मजबूत थे, इलाहाबाद वाले थोड़ा कमजोर है, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले इधर आक्रमण किया। चंदों में पहला राजा आपका सोमचंद हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया सोमचंद हुआ, ठीक है, सोमचंद। और चंदों में जो अंतिम राजा हुआ उसका नाम हुआ महेंद्र चंद्र। क्या नाम इसका पे, इसका नाम हुआ महेंद्र चंद्र। महेंद्र चंद्र के समय गोरखों ने यहां पे आक्रमण कर दिया। जिसने आक्रमण किया उसका नाम हुआ रण बहादुर, उसका नाम क्या पे, रण बहादुर हुआ। इसने यहां पे आक्रमण कर दिया। कब किया सर, 1790 में। और इनके बीच में एक युद्ध हो गया जिसे हम बोलते हैं हवाल बाग का युद्ध। क्या बोलते हैं इसका पे हम, इसे हम हवाल बाग का युद्ध कहते हैं। आपको मेरी बात पल्ले पड़ रही है, ठीक है। अदरक बात समझ लीजिएगा पे, जब इसने हवाल बाग का युद्ध कर दिया, ठीक है, इस युद्ध में रण बहादुर ने क्या कर दिया, इस महेंद्र चंद्र की हत्या कर दी। और 1790 में गोरखों ने कुमाऊं पर अधिकार हो गया। कुमाऊं से भैया चंद निपट गए हैं। कहां से चंद निपट गए, 1790 के अंदर। और भैया यहां कौन आ गए, यहां पे अब गोरखा आ गए। कब आ गए, 1790 के अंदर। आपको बात पल्ले पड़े, ठीक है। अब गोरखे यहीं तक रुकने वाले क्या, नहीं। गोरखों ने क्या किया, अगले साल 1791 में, 1791 में इन्होंने गढ़वाल पे भी आक्रमण कर दिया। इन्होंने सोचा कि भैया गढ़वाल में जाते हैं, वहीं, ठीक है, वहां पे हम अधिकार कर लेंगे, क्योंकि हम यहां कर दिया तो अब तो यहां की सेना भी यहां आक्रमण करते हैं। लेकिन यहां का इस टाइम पे जो राजा हुआ, पहला राजा कौन था यहां का, कनकपाल। अंतिम राजा हुआ उसका नाम है यहाँ पे प्रद्युम्न शाह। प्रद्युम्न शाह यही इस टाइम पे यहां पे राजा था। प्रद्युम्न शाह ने क्या कर दिया, ध्यान समझना, देखिए इस प्रद्युम्न शाह ने इसको पकड़ लिया। प्रद्युम्न शाह ने क्या कर लिया, इसको पकड़ लिया, किसको, रण बहादुर को। ओ भैया कहां को भाग रहा है, इधर तूने अधिकार कर लिया भाई, इधर को कहां को आ रहा है, ठीक है। इसने पकड़ लिया इसको कहां, श्रीनगर में, ठीक है। कहां पड़ती है यहाँ पे, श्रीनगर के अंदर एक जगह पड़ती है लंगूरगढ़। क्या पड़ती है यहाँ पे, लंगूरगढ़ एक जगह पड़ती है। लंगूरगढ़ के अंदर प्रद्युम्न शाह ने रण बहादुर को पकड़ लिया, ठीक है। बाल झरमना दिए भैया, और तो कहां को जा रहा भैया, इधर का तेरा एरिया है क्या, इधर को तो आ गया, मैं कुछ बोला नहीं एक साल पहले, ठीक है। अब तो इधर को भी आ रहा है। इसने कहा भैया मालिक माफ कर दो, गलती हो गई, दोबारा इधर को नहीं आऊंगा, आपकी शक्ति का अंदाजा मुझे था नहीं। इसने कहा ऐसे नहीं मानूंगा, एक काम कर भैया, पहले चले जा कहां, तहसील चले जा। तहसील से एक नोटरी फॉर्म लेकर किया, एफिडेविट, ठीक है। और तहसीलदार से मुहर लगवा के लेके आ भैया, उसमें लिख के आना किया कि किसी भी परिस्थिति में, इसने बोला भैया ठीक है मैं तहसील से लिखवा के ले आऊंगा। सर क्या लिखना है उसमें, ठीक है। उन्हीं जो इसने लिखवाया उन्हीं को बोलते हैं भैया शर्त। वो हुई आपकी लंगूरगढ़ की संधि की शर्तें। क्या क्या शर्त हुई, पहली बात, तू यहां से यहां तक आया कैसे, यहां पे हमारी दीवार लगी थी, हमारी दीवार को तोड़ के आया। इधर से हमारे तुमने पेड़ उखाड़ दिए हैं, जितना भी तुमने ये नुकसान किया है ना बेटा, इस सब का तुम भरपाई करोगे, ठीक है। पहले क्या करोगे तुम, क्षतिपूर्ति भरोगे। पहले क्या करना पे, क्षतिपूर्ति, जितनी भी आपने यहाँ पे ये सब नुकसान कर रखा वो भरोगे, ठीक है मालिक, भर देंगे। दूसरे क्या करना है मालिक, दूसरा किसी भी परिस्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, यहां पे अगर तुम मर भी रहे होगे ना, कुछ भी कर रहे होगे ना, फिर भी इधर पे आक्रमण नहीं करने का है, ठीक है। दूसरा, गढ़वाल की तरफ कभी आंख उठा के देखना नहीं है भैया, कभी इधर आक्रमण नहीं करना है। बात पर लिखे, ठीक है मालिक, इधर नहीं करेंगे, इधर को कोई दिक्कत तो नहीं, इधर कोई दिक्कत नहीं, उधर करो। उधर तो वैसे हमारा नहीं था, चंदों का था, बहुत अच्छा किया, ठीक है। अब देखिए, तो इधर साइड कौन राज करेंगे, गोरखा, इधर साइड करेंगे पवार। लेकिन आगे चल के क्या होगा, थोड़ा सा आगे चल के क्या होगा भैया, एक सन आएगा आपका 1803। 1803 एक सन आएगा, ठीक है भैया। पवारों की किस्मत खराब, इनकी किस्मत खराब, यहां पे आ गया भूकंप। यहां पे क्या पे, यहां पे भूकंप आ गया। उत्तराखंड का सबसे बड़ा भूकंप यही था भैया, 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आ गया था पूरे यहां पे। बात पल्ले बड़ी, ठीक है। जब 9 रिएक्टर स्केल का भूकंप आ गया तो ये जो गढ़वाल वाला एरिया था, इसका पूरा एरिया तहस नहस हो गया, ठीक है। इनकी जो गद्दी बद्दी थी वो सारी सियासन वगैरह सब बह गए, इनके जो सैनिक थे वो भी सब बह गए, ठीक है। और भैया इनके पास कुछ बचा ही नहीं। जब इनके पास कुछ बचा ही नहीं, 2-4 चुंदे मुंदे सैनिक रहे, तो भैया एक गोरखा लोगों को, ये बहुत चालो आदमी कुकुरी लेते हैं अपने पास, अपने देखें ये बहुत चालो आदमी हैं, इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने मौका देखा कि अभी इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए चलो भैया एक काम करते हैं, अब दोबारा आक्रमण करते हैं, ठीक है। तो किसने याद दिलाया, देखो भैया आपने संधि पे हस्ताक्षर कर रखे थे पहले, लंगूरगढ़ की संधि 1991 वाली,
कहीं पे बयान भी लिखा रहता है, ठीक है। 91 आपने हस्ताक्षर कर रखे थे, उसका क्या होगा? अरे छोड़ो, क्या करना है, हम तो गोरखा हैं, नेपाली हैं, हम यहाँ पर हम कहाँ संधि बंदी की है, अपने जुबान पे हम कहाँ अटकने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर दिया 1804 में, ठीक है, 1803 के मतलब अगले साल इन्होंने क्या कहा, 1804 में क्या कर दिया, लंगूरगढ़ की संधि को तोड़ दिया और क्या कर दिया, यहां पे इन्होंने अधिकार कर दिया, आक्रमण कर दिया, ठीक है। और भैया इनके पास तो कोई स्थायी नहीं, ठीक है, राजा प्रद्युम्न था, इसको इन्होंने मार दिया, ठीक है। तो भाई 1804 में यहां पे कौन आ गए, यहां पे कौन आ गए, पवारों का भी इतिहास समाप्त हो गया, यहां पे आ गए गोरखा, कोई दिक्कत परेशानी किसी को, ठीक है। यहां पे कौन आ गए, यहां पे अभी यहां पे भी आपके गोरखा आ गए, जरा समझने का प्रयास करना, देखिए यहां पे, ठीक है, यहां पे भी आपके गोरखा आ गए, हो गया है, ठीक है। अब जब किसको मारा है, प्रद्युम्न शाह को, तो ये जो गोरखे लोग थे बेटा, इन लोगों ने प्रद्युम्न शाह के साथ में एक युद्ध किया 1804 में, उस युद्ध को बोलते हैं खुरबुड़ा का युद्ध। खुरबुड़ा एक जगह पड़ते हैं देहरादून के अंदर, वहीं पे ही मौत के घाट उतार दे किसको, यहाँ पे इस पवार वंशी राजा को, यानी कि प्रद्युम्न शाह को, ठीक है। जब इसके पापा का गला, मतलब किसके यहाँ पे, ये जो प्रद्युम्न शाह था, जब इसे काटा जा रहा था, इसका एक लड़का था सुदर्शन शाह, वहीं बैठे देख रहा था, छोटा था, कि मेरे बाप को कितनी बुरी तरह से ये लोग मार रहे हैं, ठीक है। इसके बाप ने यानी प्रद्युम्न शाह ने इशारा कर दिया, भैया तू निकल यहां से, ये लोग तुझे भी मार देंगे, ठीक है। प्रद्युम्न शाह का जो लड़का था सुदर्शन शाह, वो यहां से भाग गया और ये चला गया हरिद्वार, ठीक है। लेकिन अपने बाप को कटता हुआ देखा था, इसने छोड़ देगा क्या, इसने कसम खा ली कि कुछ भी हो भैया, गोरखा लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, ठीक है। लेकिन गोरखों को मार कौन सकता है, कौन मार सकता है गोरखों को, इसने अपनी नजर दौड़ाई, टैलेंटेड आदमी तो बहुत था ये, कौन सा बे, ये वाला आदमी, कौन सा, सुदर्शन था, इसने नजर दौड़ाई, कौन मार सकता है इनको, ठीक है, कौन मार सकता है इसको, दिखे अंग्रेज, इसे कौन दिखे, यहाँ पे इसे अंग्रेज दिखे, कि गोरखों को एक ही आदमी कुछ हरा अगर कोई सकता है तो वो अंग्रेज हरा सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये आदमी कहां चला गया, अंग्रेजों की शरण, कौन यहाँ पे, ये जो सुदर्शन शाह हुआ, सुदर्शन शाह, ये मिल गया किससे, अंग्रेजों से, किससे मिल गया, ये अंग्रेजों से मिल गया, बात पल्ले पड़ रही, ठीक है। ध्यान रखना, जैसे ही अंग्रेज से मिला, यहां से आपका शुरू हो जाता है आधुनिक इतिहास, क्या होता है यहाँ पे, उत्तराखंड का आधुनिक इतिहास अंग्रेजों से स्टार्ट हो जाता है। चंद, पवार और गोरखा, इनको हम पढ़ते हैं मध्यकाल में, इनको हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। और इससे ऊपर वाले कौन से थे यहाँ पे, आपका वो था आपका प्राचीन इतिहास। आपको पल्ले पड़ेगी बात, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या किया, गोरखों को हरा दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने गोरखों को हरा दिया, कब हराया भैया, 1815 में अंग्रेजों ने गोरखों को हरा दिया 1815 में, और पूरे इधर पे, ठीक है, यहां पूरे कुमाऊं पे देखा अंग्रेजों ने गोरखों को हरा दिया। एक्चुअली क्या हुआ, जब सुदर्शन शाह अंग्रेजों के बाद मदद मांगने के लिए गया, मेरे बाप को मार दिया इन लोगों ने, आप मेरी मदद करो, जरा इनको हराओ, ठीक है, इधर को आ जाओ। वैसे भी अंग्रेजों को तो कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, ठीक है, अंग्रेज तो ऐसे सोचता, ठीक है, अंग्रेजों को अपना फायदा दिखना है, हर चीज में ओके बोलते हैं। अंग्रेजों ने कहा भैया क्या दिक्कत है, इन्होंने तेरे बाप को मार दिया, चलो मैं मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन तू उसके बदले मुझे क्या देगा। इसने बोला भैया मैं इसके बदले आपको 7 लाख रुपए दूंगा। कितने लाख रुपए दूंगा, 7 लाख रुपए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं 7 लाख रुपए दे दूंगा, आ जाओ, ठीक है। तो भैया अंग्रेज लोग, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है भैया, मैं आ जाऊंगा। अंग्रेज लोगों ने क्या कर दिया, इधर पे आक्रमण करा, इनको हराया, इधर पे आक्रमण करा, इनको भी हरा दिया, ठीक है। और हराने के बाद सुदर्शन शाह से बोला, ला भाई 7 लाख रुपए दे। सुदर्शन शाह 7 लाख रुपए नहीं दे पाया, इसलिए अंग्रेजों ने कहा भैया देख ऐसा नहीं चलेगा, हमने ये सब जीत रखा है, इसलिए अब तू क्या कर, एक काम कर, चुपचाप से एक साइड में चले जा, ठीक है, इधर पे हम लोग राज करेंगे, तो इधर पे राज कर ले, ठीक है। तो उत्तराखंड में अंग्रेजी जो शासन स्टार्ट हो गया 1815 में, इस साइड में अलकनंदा, हालांकि थोड़ा इधर नहीं है, थोड़ा इधर का, ये अलकनंदा नदी की जो इधर वाला जो आपका एरिया रहा, इधर वाला एरिया, ठीक है, यहां पे अंग्रेजी शासन चल गया, ठीक है। और यहां पे बन गई आपकी एक रियासत, जिसे बोला गया आपका टिहरी रियासत। क्या बन गई यहाँ पे, यहां आपकी टिहरी रियासत बन गई। आपको बात समझ आ रही है, यहां के बनेंगे आपके यहाँ पे टिहरी रियासत बन गई, ठीक। यहां का पहला राजा आपका सुदर्शन शाह बना, और यहां का आपका पहला कमिश्नर जो बना, वो बना आपका यहाँ पे क्या, ई गार्डनर, ठीक है। इनको हम बोलते हैं, जहां पे अंग्रेजों का शासन था, कमिश्नरों के माध्यम चलता था, इसे हम बोलते हैं ब्रिटिश प्रांत, इनको हम बोलते हैं देशी रियासतें। इन्हें हम क्या बोलते हैं, हमारी देशी रियासतें। आपने सुना होगा ना, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को प्रांतीय समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, ये सब देशी रियासतों को एक करने का काम उनको दिया गया, जब हमारा देश आजाद हुआ, मतलब उस टाइम पे, ठीक है ना। और ये कौन थी यहाँ पे, ये हमारे ये अंग्रेजों की यहाँ पे, इनको हम बोलते हैं देशी रियासतें। आप बात पल्ले पड़ी, ठीक है।
अब क्या होगा, अब एक साइड में भैया टिहरी के राजा राज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मौज करेंगे, एक साइड में अंग्रेज शांति से राज करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे ही चलता रहा। लेकिन भैया आगे चल के क्या हुआ, एक आदमी भैया आ गया बीच में, ठीक है, भारत का एक हीरो बीच में आ गया, उनका नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने पूरे भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने की कसम खा ली, एक से एक आंदोलन कर दिए। 1920 में असहयोग आंदोलन करा दिया, 30 में सविनय अवज्ञा आंदोलन करा दिया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करा दिया। उन सभी आंदोलनों में यहाँ के जो लोग थे, मतलब यहाँ के भी लोग थे, हालांकि यहाँ भी अंग्रेजों ने गुलाम तो कर रखा है, यहाँ के लोगों ने भी क्या किया उसमें पार्टिसिपेट किया, यहाँ के लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। सभी जितने भी आंदोलन चल रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन में, तो जब यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे शहीद भी हुए, आगे डिटेल से बात करेंगे उन पे, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके बाद अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए, ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया। क्या चला यहाँ पे, स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया, ठीक है, आंदोलन चला। और फाइनली हमारा देश 1947 में आजाद हो गया। जब आजाद हो गया, आजादी से पहले से ही एक मांग उठ रही थी। एक्चुअली उत्तराखंड क्या था, पहले यूपी का हिस्सा था, यूपी में बना हुआ था। पहले से एक मांग उठ रही थी कि भैया उत्तराखंड को यूपी से अलग कर दो। लेकिन पहले तो मुद्दा आजादी का ज्यादा प्रबल था, इसलिए लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब देश आजाद हो गया, तब क्या हुआ, तब यहां के लोगों ने आंदोलन चलाया कि हमको भैया इस यूपी में शामिल नहीं होना है, हमको अलग कर दो, ठीक है, मतलब हम यूपी में शामिल नहीं है, हमको अलग कर दो। तो क्या हुआ, एक आंदोलन चला जिसको हम उत्तराखंड के इतिहास में पढ़ते हैं, क्या बोला, पृथक राज्य आंदोलन। इसे हम उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन के रूप में चलते हैं, ठीक है। इसमें हम बहुत सारे आंदोलन को यहाँ पे देखते हैं, कई आंदोलन यहाँ पे हुए, बहुत लोग बलिदान हुए, बहुत लोग शहीद हुए, बहुत लोग मरे, एक से एक घटनाएं हुई। रामपुर तिराहा कांड जैसी घटना इसी में हुई है, ठीक है, खटीमा गोलीकांड इसी में हुआ, एक से एक यहाँ पे बहुत लोगों ने अपनी शहीदियाँ दी, ठीक है। सिद्धेश्वर जैसे लोग यहाँ पे 84 दिन भूख हड़ताल के बाद मर गए, और भी अनेक यहाँ पे चीजें हुई। फाइनली इन सब का जो बलिदान था, वो बलिदान फाइनली सफल हुआ। कब, एक डेट आई आपकी 9 नवंबर 2000 की, ठीक है, 9 नवंबर 2000 को फाइनली हमारा उत्तराखंड राज्य बन करके अलग हो गया, ठीक है। इसका नाम पहले उत्तरांचल था, और आगे चल के बाद में देखिए, जब उत्तरांचल बन गया आपका यहाँ पे, कब उत्तराखंड बन गया, कब बन गया, 2000 में। उत्तराखंड 2000 बन गया पे 2002 में आपके यहाँ पे पहले विधानसभा चुनाव हो गए। पहले विधानसभा चुनाव हुए तो भैया यहाँ पे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री आ गए एनडी तिवारी जी। 2000 में जब अंतरिम सरकार बनी, मैंने आपको समझाया था लास्ट क्लास में, अंतरिम सरकार यहाँ पे नित्यानंद स्वामी को पहले सीएम बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद फिर आपके यहाँ पे, ठीक है, आपके सीएम, उसके बाद यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं कि 2022 में, ठीक है, सीएमओ का ऐसी क्रम चलता रहा, और 2022 में हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे अभी पुष्कर सिंह धामी जी हमारे यहाँ पे सीएम बने हुए हैं। बात पहले बड़ी, ठीक है। 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल बना। इसका पहले नाम उत्तरांचल हुआ करता था, उत्तरांचल जब ये बना, इसका नाम पहले उत्तरांचल हुआ करता था, ठीक है। देखिए, जब उत्तरांचल राज्य था, बाद में ये इन्होंने बोला भैया देखो, हमारा जो स्कंद पुराण है उसमें उत्तराखंड के ऐसे देखिए, यहाँ पे इधर साइड का जो गढ़वाल वाला एरिया है उसे बोलते हैं केदारखंड, और इधर वाला जो कुमाऊं वाला एरिया है इसे मानसखंड कहा गया है। तो 2 खंड है, इसलिए उत्तरांचल, उत्तर का अंचल मतलब उत्तर का पर्वत, ये नाम से अच्छा आपका है, आप अपने पुराणों के हिसाब से नाम रखिए। तो आगे चल के इन्होंने क्या कर दिया, 1 जनवरी 2007 को इन्होंने क्या कर दिया, इसका नाम उत्तरांचल चेंज करके उत्तराखंड इन्होंने इसका नाम कर दिया। बात पहले बड़ी, ठीक है। 2000 में आपका यहाँ पे उत्तराखंड बना, 2000 में आपका उत्तराखंड बना। 2000 में इसकी अंतरिम सरकार बनाई गई, यहाँ पे नित्यानंद स्वामी यहाँ पे इसके पहले सीएम बन गए, सुरजीत सिंह बरनाला इसके पहले गवर्नर बने, ठीक है। और आज हम देख रहे हैं यहाँ पे 2022 में पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं हमारे यहाँ पे अभी अध्यक्ष हैं, हमारे सीएम हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका उत्तराखंड, जो मैंने आपको यहाँ पे एक नज़र में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, एक ओवरऑल फ्रेम बनाने का मैंने आपको प्रयास, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो पे चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। एक बहुत अच्छा आपकी तैयारी में मैं लगा हुआ हूँ, ठीक है, आपके पीछे मैं लगा हुआ हूँ, देखिए आपको थोड़ा सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह चीज़ें चलती हैं, चलिए, तो मैं उम्मीद करूँगा आप इस तरह से थोड़ा साथ देंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।